हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ और आज मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ अंटार्कटिका को, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने अफ्रीका को कंप्लीट किया। अफ्रीका के जितने भी फैक्ट थे प्री और मेंस के हिसाब से जिस प्रकार से क्वेश्चन उसमें बन सकते थे वो सारे मैंने टॉपिक आपके साथ डिस्कस किए। हाँ, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आपको अलग से मैं वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। जितने भी क्वेश्चन जो ओल्ड प्रीवियस ईयर मतलब जो एग्जाम्स में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन लेके हम मतलब डिस्कस कर लेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो सारा डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की बात करने जा रहे हैं अंटार्कटिका को लेकर के। तो देखिए हम इसमें चर्चा करते हैं अंटार्कटिका की। ये रहा आपका मैप अंटार्कटिका का। और अंटार्कटिका के बारे में आप सभी जानते हो, मैं बेसिक बता दूं आपके बारे अंटार्कटिका के कि अगर अंटार्कटिका को मैप पे देखा जाए, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप है, आप ग्लोब पे देखोगे तो जैसे एक उत्तरी ध्रुव है और एक क्या है दक्षिणी ध्रुव है। तो दक्षिणी ध्रुव के एकदम नीचे दक्षिणी ध्रुव पर एक पूरा जो दक्षिणी ध्रुव का पूरा हिस्सा है वही अंटार्कटिका का पार्ट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए आप, मैं आपको यहाँ पे क्लेरिफाई कर दूं, ये है आपका अर्थ। ये क्या है? अर्थ है। इस प्रकार से अगर मैं बात करूं आपके साथ अंटार्कटिका वाला जो पोर्शन आएगा वो ए वाला पूरा हिस्सा ये हो जाएगा अंटार्कटिका। तो यहाँ पे आपको अंटार्कटिका पड़ता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब ये पूरी पृथ्वी मतलब और ये पूरा एक ही वाला मतलब भाग बना हुआ था, तो जो हिस्सा ये बना था जैसे ये वाला है आपका, और इसके अंदर पूरा इस प्रकार से एक, तो ये जो पानी वाला हिस्सा था इसमें क्या था, ये वाटर था, यहाँ पानी था आपका, और ये आपका स्थल। तो पानी वाले भाग को क्या बोला? पैंथालासा, पैंथालासा, और इसको कहा आपका पैंजिया। ये उस समय की बात है जब ये पूरी दुनिया बनने की प्रोसेस में थी, मतलब ये सातों के सातों जो महाद्वीप थे वो एक ही जगह जुड़े हुए थे आपस में। तो ये पूरा जो चारों तरफ से भरा हुआ था वो पानी से भरा हुआ था, घिरा हुआ था चारों तरफ से। और जो स्थल वाला भाग है ये पूरा स्थल से घिरा हुआ था, मतलब स्थल लैंड का बना हुआ था, स्थल था ये। अब इसमें क्या होता है, ये दो भागों में टूट जाता है और इसका टूटने का कारण गुरुत्वाकर्षण बताते हैं, कहते हैं, या मतलब कि प्लेटों का जो रहा मतलब अभिसारी अपसारी की वजह से कि बीच में एक दरार पड़ जाना और ये पूरा का पूरा दो भाग में इस प्रकार से बटा, फिर ये अलग अलग बढ़ जाएगा, उसी की बात करूंगा मैं। तो ये क्या होगा कि इसमें मतलब ये दो भाग में बटने के कारण इसकी हम एक थ्योरी भी पढ़ेंगे, मैं बता भी दूंगा इसकी थ्योरी। महाद्वीपीय सिद्धांत या वैगनर किसकी है? वैगनर महोदय ने दिया था। ये किसने? ये क्वेश्चन पूछ लेता आपका वैगनर महोदय, तो वैगनर महोदय की है। तो महाद्वीपीय सिद्धांत, तो इसकी भी हम बात करेंगे आगे, लेकिन अभी हम देखें ऑन द ये पॉइंट देखें। तो अब ये दो भाग में बटा, तो इसके बटने का क्या था, जो उत्तर वाला भाग था जैसे इसका जो टूटा तो ये दो वाले भाग में बटा, तो ऊपर को भाग को बोला क्या? अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। तो ये ऊपर था इसको उत्तर वाले भाग को, और जो दक्षिण वाला भाग था उसको क्या बोला? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ये देखना अब, तो दक्षिण वाले भाग को, तो इसको सारे के सारे जितने भी महाद्वीप थे तो इसको आप कह सकते हो जो टेक्टोनिक थ्योरी है या जो महाद्वीपीय सिद्धांत है उसका इसको क्या बोल सकते हो? उत्पत्ति बोल सकते हो। क्योंकि या इसको फादर, जैसे एक पिता के इतने बच्चे थे तो उसी प्रकार जैसे ये दो भाग में बटा तो ये माँ और पिता हो गए, तो पिताजी का उत्पत्ति मतलब जो रहा पिता मतलब जो फादर रहे वो यहीं पे रहे, बाकी जो मतलब रहा ऊपर वाला हिस्सा वो भी माँ अपने कई भाग में टूट गए, पिता मतलब हिस्से होते चले जाएंगे ये पूरे भाग के एक तरफ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको क्या देखना है, यहाँ पे जो मैं बताना चाहता कि ऊपरी जो हिस्से टूट करके गए, जैसे अंगारा लैंड में कौन कौन हिस्सा आता है, तो अंगारा लैंड में जो हिस्से आते हैं इसमें, तो वो आपके क्या आएंगे? पहला उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया, ठीक है। तो ये आपके जो हिस्से आते हैं वो किसके हिस्से आते हैं? ये आते हैं आपके अंगारा लैंड के। अगर मैं बात करूं गोंडवाना लैंड की, तो गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका,
क्या आएगा, दक्षिण अमेरिका। इसमें आ जाएगा आपका क्या, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और इसी में आएगा आपका इंडिया भी आता है गोंडवाना लैंड में, और इसी का भाग है अंटार्कटिका। क्या है आपका, अंटार्कटिका। तो आपसे क्वेश्चन एक यही बन जाता है कि जो अंटार्कटिका है वो किसका भाग है, अंगारा लैंड का या गोंडवाना लैंड का। जिसे इसे अंगारा लैंड को लॉरेशिया भी बोलते हैं, लेकिन ये गोंडवाना लैंड इंपोर्टेंट रहेगा। जो दक्षिणी हिस्सा है वो क्या, गोंडवाना लैंड कहलाता है, और द गोंडवाना लैंड का ही भाग है आपका क्या, अंटार्कटिका। तो जहाँ पे इस जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जो महाद्वीपीय सिद्धांत है, ये जहाँ से इन महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है, तो जिसके द्वारा ये उत्पत्ति हुई थी वो वाला भाग अपने ही जगह पे आज भी स्थित है, ऐसा कहा जाता। इतना अभी तक जो भी रिसर्च में आया है सामने वैज्ञानिकों के द्वारा या जो भूगर्भ शास्त्री हैं उनके द्वारा, तो जो भी है, तो अभी हमारे सामने जितनी थ्योरी, आगे और भी इस पर रिसर्च होती रहेगी, तो थ्योरियाँ आगे चेंज होती रहेंगी, वो आगे की बात है, वो फ्यूचर देखा जाएगा। अभी जो है हम उस पर ध्यान देंगे। तो अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड का भाग है अंटार्कटिका। तो पहला क्वेश्चन आपसे बनता है कि जो गोंडवाना लैंड मतलब जो अंटार्कटिका है वो किसका भाग है, तो आपका ये किसका भाग है, ये आपके गोंडवाना लैंड का भाग है, पहला। दूसरा, ये अगर देखा जाए तो उत्तरी मतलब कि एक ग्लोब पे अगर मैं बात करूं मैपिंग पे, तो ये किस हिस्से में पड़ता है, तो ये आपका किस हिस्से में पड़ेगा, तो ये आपका पड़ेगा कहाँ पे, दक्षिणी ध्रुव पर। तो क्या है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव जो साउथ पोल है, तो साउथ पोल वाले हिस्से पे पड़ता है। यहाँ पे ये साउथ पोल है और ये आपका उत्तरी पोल है। तो उत्तरी वाले पोल आपका कौन सा हिस्सा आता है, आर्कटिक महासागर आएगा, और नीचे क्या आएगा आपका अंटार्कटिक। तो अंटार्कटिका पूरा महाद्वीप भी है, और ये पिघलने के बाद मतलब ये पिघलता रहता है, वो उसके बारे में आगे अभी चर्चा करूंगा। तो अभी आपको इतना देखना है कि ये क्या रहा। तो ये रहा बेसिक। तो पहला क्वेश्चन आपका कि इसका जो रहा कि कहाँ पे, तो दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, पहली बात। दूसरी बात, जो स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट था पैंथेलासा और पेंजिया वाला, तो ये जो पेंजिया था इसी का उत्पत्ति का अगर कॉन्सेप्ट बोलूँ तो अंटार्कटिका से ही निकल के आया है, और आज भी अंटार्कटिका जहाँ स्टार्टिंग में था वहीं पे आज भी अंटार्कटिका है। तो ये चीज़ आप स्पेशली लिख लीजिए इसको अलग से, इसको आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो ये आप नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं इसके अंटार्कटिका महाद्वीप की। तो अंटार्कटिका है, बहुत सारे मतलब वैज्ञानिकों ने, भूगर्भ शास्त्रियों ने जितने भी रहे हैं, इसको एक महाद्वीप की संज्ञा ज़्यादातर दी गई है, और या तो इसको मतलब कभी कभी सागर भी, महासागर में भी काउंट कर लेते हैं। उसका रीज़न है कि इसको महाद्वीप और महासागर दोनों क्यों कहते हैं, कि जब गर्मी का सीज़न आता है तो इसका ज़्यादातर हिस्सा क्या होता है, पिघल जाता है, और पिघलने के कारण इसको एक महासागर की भी मतलब इसके चारों तरफ जो वाटर बॉडी बन जाती है, तो इसको बोल देते हैं एक महासागर। और बाकी आप देखोगे तो अभी मतलब जो विंटर सीजन रहता है, मतलब सर्दियों के सीज़न में अगर जो मौसम चेंज होगा, तो यहाँ पे जो आसपास का जो इसका पूरा एरिया है वो बर्फ़ से एक चादर बना लेता है, मतलब पूरी बर्फ़ की एक परत बना लेता है, जिसकी वजह से इसको महाद्वीप की संज्ञा देते हैं। लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा बर्फ़ से ही ढका रहता है, तो इसको महाद्वीप की संज्ञा ज़्यादातर दी गई है। दोनों तरफ से काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसे हम अभी जो काउंट किया गया है सब वैज्ञानिकों के द्वारा, तो इसे काउंट किया गया है किसमें, एक महाद्वीप में, कॉन्टिनेंट में दिया गया। अब मैं बात करूं थोड़ी सी अंटार्कटिका की, इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम इसकी वाटर बॉडी देख लें कि क्या क्या है। थोड़ा सा पहले मैं यहाँ पे चर्चा कर लूँ आपके साथ कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर एक ऐसे करके महाद्वीप है, ये वाला ऊपर, तो ये आपका यहाँ पे महाद्वीप है जो ऐसे फैला हुआ है, और एक यहाँ पे वाटर स्ट्रेट जोड़ती है इन दोनों को। तो यहाँ पे जो जल संधि है, यहाँ पे इसको बोलते हैं ड्रैक पासेस, ड्रैक पैसेज, पैसेज पासेज भी लिख लेना। तो ड्रैक पैसेज, तो ड्रैक पैसेज क्या है, जल संधि है जो किस किस को जोड़ती है, थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे जो हिस्सा आता है ये वाले हिस्से पे, तो यहाँ पे आता है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, और इस वाले हिस्से पे जो आता है तो यहाँ पे आपका आएगा प्रशांत महासागर। तो यहाँ पे क्या है, पैसिफिक ओशियन है, ऊपर अटलांटिक ओशियन है। अगर मैं बात करूँगा इस वाले हिस्से की यहाँ पे,
और ए वाला हिस्सा देखना। तो यहाँ वाले हिस्से पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे बात कर रहा था, तो इस वाले हिस्से पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, दक्षिणी महासागर। क्या आएगा, दक्षिणी महासागर आएगा। और यहाँ पे देखोगे इस वाले पोर्शन पे तो क्या आएगा, आर्कटिक महासागर। क्या आएगा यहाँ पे आपका, आर्कटिक महासागर। तो ये देखिए, ये इकलौता ऐसा महाद्वीप है जो चारों महासागरों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा। देखो मैं जैसे आपको यहाँ बताते जा रहा हूँ वैसे आप नोट्स भी बनाते जाइएगा मेरे साथ। देखा, ये देखिए आपके कैसे चारों तरफ से चारों महासागरों से घिरा है। तो यहाँ आर्कटिक महासागर है, ऊपर दक्षिणी महासागर है, और यहाँ पे आप देखोगे अटलांटिक है, और यहाँ पे प्रशांत महासागर है। जो डायरेक्ट पासेस है अलग किस किस को करती है, अगर आप स्पेशल इसके बारे में अगर लिखना चाहो तो डायरेक्ट पासेस के बारे में आप क्या लिखोगे, एक जल संधि, क्या है, जल संधि है, डायरेक्ट पैसेज क्या है, जल संधि है। तो सबसे पहले मैं बात करूं अलग किसको करती, तो देखो अलग करती है दक्षिण अमेरिका को अंटार्कटिका से। तो अलग किसको करती, अलग किसको करेगी, दक्षिण अमेरिका को अंटार्कटिका से, अंटार्कटिका। तो अलग करती दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका से। अगर मैं बात कर दूं जोड़ती किसको है, जोड़ना, तो हमेशा आपको पता है कि जल संधियां जितनी भी होती हैं, वाटर स्ट्रेट में आपको जो पढ़ाया है मैंने, इससे पहले कई लेक्चरों में मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में आपके साथ डिस्कस भी किया है कि जो जल संधियां होती हैं या जो स्थल संधियां होती है, वाटर स्ट्रेट या लैंड स्ट्रेट होती हैं, जैसे वाटर स्ट्रेट होगी, जो जल संधि होगी वो आपस में जल संधि जल वाले भाग को ही जोड़ेगी, स्थल संधि स्थल वाले भाग को ही जोड़ेगी। जल संधि होगी वो स्थल वाले भाग को अलग करेगी। देखो जो चीज़ें उसी को जोड़ रही, जल है तो जल में मिल जाएगा जाके, सीधा याद रखो, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। जल तो जल को जोड़ती है, जल संधि जल को जोड़ती है, मतलब जल वाले जो भाग होंगे उनको जोड़ेगी और अलग करेगी स्थल वाले भाग को। स्थल संधि है मतलब कि जो लैंड स्ट्रेट है तो वो किसको जोड़ेगी, मतलब कि स्थल वाले भाग को जोड़ेगी, और अलग किसको करेगी, वो जल वाले भाग को अलग करेगी। तो एक क्या है, जल संधि मैंने पहले बताया वाटर स्ट्रेट है। तो जो अलग किसको कर रही है, देखो स्थल वाले भागों को अलग कर रही है, जोड़ किसको रही है, जल वाली। तो इस तरफ क्या है, प्रशांत महासागर, और वहां पे क्या है, अटलांटिक महासागर। तो इसमें क्या लिखोगे, प्रशांत प्लस अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। तो इनको आपस में क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। तो ये जल संधियां भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आप क्या करना, यहाँ पे लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ आगे। अब मैं बात करता हूँ धीरे धीरे अंदर की, हम एक एक यहाँ पे पॉइंट की बात करेंगे, एक एक चीज के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अब मैं इसमें आपके साथ बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे अंटार्कटिका की। तो मैंने पहले ही बताया इससे पहले कि अभी जो ग्लोब होता है तो उत्तरी वाले भाग में जो अर्थ है हमारी पृथ्वी, ऊपर नॉर्थ पोल है मतलब कि उत्तरी ध्रुव है, और नीचे वाले भाग में क्या है हमारा दक्षिणी पोल मतलब कि साउथ पोल है। अब ऊपर वाले भाग में आर्कटिक महासागर आता है, तो नीचे वाले भाग में क्या है, अंटार्कटिका है। मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन और यहाँ पे आ जाता है कि दक्षिणी ध्रुव है वो किस महाद्वीप पे स्थित है, तो आप आंसर दे सकते हो कहाँ पे स्थित है, तो वो अंटार्कटिका में। तो दक्षिणी जो ध्रुव है वो अंटार्कटिका पर ही क्या है, स्थित है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे ए बन जाएगा। ठीक है, अब आगे मैं बात करूँ यहाँ पे, आगे हम बात करते हैं यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो दक्षिणी महासागर भी यहाँ आपको मिलेगा, और यहाँ आपको हिंद महासागर भी मिल सकता है। क्या मिल सकता, हिंद महासागर। तो एक चीज़ याद रखना। अब आगे मैं बात करूँ, देखो मैं इसको मिटाता हूँ। देखिए जो अभी यहाँ पे मुझे आपके साथ बात करनी है, मैं बात कर रहा हूँ अंटार्कटिका के। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूँ, क्षेत्रफल मतलब एरिया की बात करूं, तो अंटार्कटिका का जो एरिया है क्षेत्रफल विश्व में, तो ये कितने हिस्से पर फैला, मतलब कितने हिस्से पे, कौन से क्षेत्रफल में किस नंबर पे आता है, तो 5वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 5वां। तो 5वां स्थान है। एक बार मैं थोड़ा रिपीट कर दूं, पहले नंबर पे आपका पहले नंबर पे आपका एशिया, पहला एशिया, दूसरा आपका अफ्रीका,
तीसरे पे आपका आएगा उत्तर अमेरिका, ये मैं पहले कई बार लिखा चुका। और चौथे पे आपका आएगा दक्षिण अमेरिका, ठीक है। और पांचवें पे आपका है अंटार्कटिका। तो याद रखना ही कि पांचवें पे क्या है, अंटार्कटिका। तो ये आप हर बार याद रखना। और छठे पे यूरोप है, सातवें पे आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो सातवें पे क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, सबसे छोटा महाद्वीप के रूप में देखा जाता है। तो ये देखा हमने। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करता हूँ। अब आप बोल रहे होगे कि सर बाहर तो बता दिया, अंदर के बारे में भी, तो हम अंदर जाने वाले हैं, इसके अंदर एंट्री लेंगे ज़रूर और एक एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कितनी झीलें वगैरह है, कौन सा माउंटेन है, किस प्रकार की चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। अब देखिए मैं यहाँ पे इस पर बात कर रहा हूँ, इसके आपको ये वाले हिस्से जो दिख रहे हैं, ये वाला ऐसा करके ये तो ये सब है आपके, ये सेल्फ है। सेल्फ क्या होते हैं अभी इन्हीं के बारे में डिस्कस करूंगा। ये वाला इस प्रकार से है। ये देखिए, तो अब मैं ऐसे बनाता जाऊंगा और आप मेरे साथ यहाँ पे एक एक चीज लिखते जाइएगा और धीरे धीरे चीजें समझते जाइएगा जो मुझे यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना है यहाँ पे। तो ये है जो आपका, ये है आपका, इसका नाम लिख रहा हूं मैं, रॉस आइस सेल्फ। और ये है आपका ये वाला रॉन आइस सेल्फ। ये देखिए, तो ऊपर वाले जो हिस्से पे जो आप जो देख रहे हो, उत्तरी वाले हिस्से पे जो अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, तो रॉन, एक क्वेश्चन आया भी है कि रॉन आइस शेल्फ क्या है, ये कहाँ पे है, तो अटलांटिक महासागर से इसका हिस्सा जुड़ा हुआ है। और नीचे रॉस आइस शेल्फ है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना। बात ये आती है कि सर सेल्फ क्या होता है, तो मैं सेल्फ के बारे में आपसे बता देता हूँ और यहाँ लिखे भी देता हूँ। तो देखिए सेल्फ क्या है, आइस सेल्फ आइस, एक मिनट, आइस सेल्फ, जो आइस सेल्फ रहते हैं वो क्या रहती है, बर्फ की चादर, बर्फ की चादर। मतलब इसका क्या होगा, ये मैं अच्छी तरह से आपको क्लैरिफाई किया देता हूँ। जो आइस शेल्फ है ये क्या रहता है कि जो अंटार्कटिका, मैं पहले ही बोला हूँ कि इकलौता ऐसा महाद्वीप है, अभी इसके बारे में बताऊंगा, आगे बातें करनी बहुत सारी इसके बारे में, कि यहाँ पे 6 महीने की दिन और 6 महीने की रातें यहाँ पे रहती हैं। क्योंकि जो यहाँ पे कंडीशन बनती है जब अर्थ रोटेट होती है जब, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आती है कि 6 महीने सूर्य यहाँ पे जो रहता है, सूर्य की किरणें तिरछी लंबत नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती हैं, जिस पे यहाँ जो दिन दिखाई देता है वो 6 महीने ही समथिंग रहता है। और रातें जहाँ तक जो रहती हैं वो ज़्यादातर क्या रहती हैं, मतलब कि यहाँ पे रातें जो ज़्यादातर रहेंगी वो किस, मतलब यहाँ पे कैसी रहेंगी, वो रहेंगी आपकी 6 महीने की रातें। तो कंडीशन ऐसी रहती है। तो जिसके वजह से यहाँ पे जो पूरा हिस्सा जो रहता है, जब आपका यहाँ पे रात वाला मौसम आता है तो यहाँ पे क्या होती है कि सूर्य की किरणें जो यहाँ पे तिरछी पड़ रही थी, तो वो भी किरणें पड़ना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इस वाले हिस्से पे जो खाली आप देख रहे हैं, जो पानी है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा, ये पूरा पानी, ये पूरी चादर बन जाती है इस प्रकार से, ये पूरी की पूरी चादर बन जाती है। और ये पूरा, ये ऊपर भी जब ये पूरी चादर बन जाती है ऐसे, और ये पूरी बर्फ का एक कठोर बर्फ के रूप ले लेता है और ये कंटिन्यू बना रहता। और जब यही फिर गर्मी आएगी, जो 6 महीने दिन पड़ने वाले थे, तो ये पूरी, ये वाला टुकड़ा इतना, ये वाला पूरा टुकड़ा और ये वाला इस वाले टुकड़े, इस वाले हिस्से का, ये पूरा क्या रहता है, उस हिस्से से अलग हो जाता है। क्या होता कि हिस्से से अलग होकर वो बर्फ की चादर पानी पे तैरती रहती है। क्या कहते हैं, पानी पे तैरती रहती है, इसलिए क्या कहते हैं, बर्फ की चादर या हिम चादर। तो इसलिए इसको जो एक तैरती रहती है, तो इसी को हम सेल्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ बोलते हैं। अभी आप समझ गए होंगे सेल्फ क्या है। अब मैं आगे बात करता हूँ, आगे हम कंटिन्यू चल रहे हैं, इसमें हम आगे की बात करते हैं। आगे
मैं बात करूं यहाँ पे एक यहाँ पे सागर है, जैसे यहाँ पे रॉस है तो यहीं पे एक रॉस सागर भी है, इसी के नाम से रॉस सागर का नाम दिया। क्वेश्चन ये भी आया कि रॉस सागर कहाँ पे है, मोस्ट इंपोर्टेंट है रॉस सागर, तो ये याद रखना कि रॉस सागर। और एक यहाँ पे सागर है और जिसका नाम है बेडल सागर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बेडल सागर कहाँ पे, तो बेडल सागर आपका अंटार्कटिका में है। और वैसे क्वेश्चन पूछे कि किस महाद्वीप से लगा हुआ है, तो बेडल सागर आपका अंटार्कटिका महाद्वीप के साथ से ये लगा हुआ है। अब मैं आगे बात करूं इसकी, अब आप एक बात समझ गए होंगे, अगर इस वाले हिस्से को अगर गौर से देखोगे तो ये इंडिया की तरह दिखाई देता है। कैसा दिखाई दे रहा है, नीचे वाला जो इंडिया का नीचे का जो हिस्सा है, तमिलनाडु वगैरह का, जो केरल वगैरह का, ये 3 हिस्सा, तो आप कह सकते हो 1, 2 और 3, जिसके 3 हिस्से पानी से घिरे हों, जिसके तीनों ओर का एरिया क्षेत्रफल है जो वो पानी से घिरा हो, वो क्या कहलाता है, आपका प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, और प्रायद्वीप कहलाता है। और इसलिए यहाँ पे इस वाले हिस्से को, यहाँ तक हिस्से को क्या बोलते हैं, ये आपका है पालमर प्रायद्वीप। पालमर क्या है, प्रायद्वीप। तो ये लिख लेना मेरे साथ, क्वेश्चन ये भी था पालमर प्रायद्वीप कहाँ पे है। तो पालमर प्रायद्वीप जो है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, ड्रैक पासेस से लेके यहाँ तक, जो रोन आइस शेल्फ वाला हिस्सा है यहाँ तक आता है, तो इसे पालमर प्रायद्वीप बोलते हैं। और इसी को ऊपर वाले हिस्से को अगर मैं स्पेशली बात करूँ कि जो ए वाला हिस्सा है, ये जो कोना दिखाई दे रहा है ए वाला ऐसा, तो ए वाले हिस्से को बोलते हैं ग्राहम लैंड। क्या बोलते हैं, ग्राहम लैंड। क्वेश्चन आया था कि ग्राहम लैंड कहाँ पे है, तो ग्राहम लैंड है पालमर प्रायद्वीप के उत्तरी भाग को हम क्या कहते हैं, ग्राहम लैंड कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में आपसे और कंटिन्यू पूछे भी जाएंगे। अब मैं आगे की बात करता हूँ, इसमें बहुत सारी मुझे बातें करनी है, अभी मुझे मोस्ट इंपोर्टेंट बातें करनी है यहाँ पे, या बहुत सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे क्या करनी है, मुझे आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना है। चलो अब आगे चलते हैं, हम यहाँ पे और बात करूँ। यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये मैंने बनाया है, ये अडोर कप है। क्या है, अडार कप भी बोलते हैं, अडार कैप। कैप मतलब होता है सबसे दक्षिणी सिरा, मतलब जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो रुकने का एरिया है, तो इसको क्या बोलते हैं, अडार कैप भी बोलते हैं या अडारे कैप भी बोलते हैं। तो अलग अलग बुकों में अलग अलग मिलता है। अडार कैप है ये, तो ये वाले हिस्से पे अडार कैप है। अब देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि इसकी मैं स्पेशल मैं बात करूँ यहाँ पे, यहाँ से करता हूँ मैं स्टार्ट। तो ये देखा हमने। अब मैं बात करूँ इसकी खोज की, कि इनकी खोज करता, स्टार्टिंग इनका सिलसिला कि सबसे पहला पर्सन कौन पहुंचा, फिर कौन पहुंचा। ये फैक्ट रहते हैं जो प्री के एग्जामों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे पूछे जाते हैं और ये सब चीज़ें यहाँ पे बनती हैं। तो इन सब चीज़ों की तो हम बात करेंगे, साथ में ये भी देखेंगे और क्या क्या है यहाँ पे। तो अंटार्कटिका पे मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे एक खोज करता है और जिनका नाम है टॉलमी। तो सबसे पहले जो टॉलमी महोदय हैं, उनने इसका नाम सबसे पहले रखा इंगाटका। इंगाटका क्या रखा, इसका सबसे पहले नाम दिया था इन्होंने एक मिनट, इसका सबसे पहले नाम रखा टेरा इंका गाटिका, ऐसा उल्टा नाम है इंका गाटिका। तो इसको स्टार्टिंग में इसी से अंटार्कटिका बना, इंका गाटिका कहते थे। तो टॉलमी महोदय ने इसको स्टार्टिंग में इंका गाटिका बोला। फिर यहाँ पे कंटिन्यू ये सिलसिला जारी रहा। फिर यहाँ पे आते हैं 73 में एक पर्सन आता है जेम्स कुक। ये वही कुक है, ये जेम्स कुक वही कुक है। मैं पढ़ा चुका हूँ जेम्स कुक के बारे में कि जिसने जो कुक जल संधि है जो ऑस्ट्रेलिया के पास है, मतलब किसके, न्यूजीलैंड के बीच में है, वहाँ पे न्यूजीलैंड वाले हिस्से पे मैंने आपको बताया था। तो जेम्स कुक, तो जेम्स कुक आया आपका कहाँ पे 73 में और इसने खोज की। तो जो और अंटार्कटिका के इस वाले पोर्शन पे कह सकते हो कि इस वाले पोर्शन पे आया था, यहाँ मुख्य भूमि पे नहीं पहुँचा। ये आपका कहलाएगा मुख्य भूमि, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है एक चादर की तरह है बर्फ से। और जो ठोस हिस्सा बोलूँ तो ये जो बीच का हिस्सा ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, ये ठोस वाला हिस्सा कहलाता है। तो जेम्स कुक ने पहुंचने का यहाँ प्रयास किया या खोज की, लेकिन यह क्या मुख्य भूमि पर नहीं पहुंचा। क्या मुख्य भूमि पर नहीं पहुंचा।
तो नाम किसने दिया था इसको, इंका गाटिका का, तो इंका गाटिका का नाम दिया था मतलब आपका टॉलमी महोदय जी ने। अगर मैं बात करूं जेम्स कुक ने क्या, तो मुख्य भूमि पर ये नहीं पहुंचा था। इसमें एक नाम और मिलता है जो इंपॉर्टेंट है, फेबियन विलियम सोसेन 8020, फेबियन विलियम सोसेन। तो फेबियन विलियम सोसेन नाम का बंदा था और जो वोस्टक जहाज से, किस जहाज से आया था, वोस्टक जहाज से, और वोस्टक जहाज से आया और जे इसकी मुख्य भूमि तक पहुंचा। और यहाँ पे मैं बता दूं एक स्पेशल जगह है, वोस्टक करके झील भी है, और इसी के नाम पे उस झील का नाम पड़ा, एक इकलौती झील है वोस्टक झील, और जो मुख्य भूमि तक पहुंचा। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो इतने लोगों का इसमें श्रेय जाता है, किसमें जाता है, मतलब कि अंटार्कटिका में। अब एक और बात आती है कि आप जानते हो कि दक्षिणी ध्रुव, अगर मैं बात करूं तो दक्षिणी ध्रुव इसका ए रहा, इसका क्या है, ये इसका साउथ पोल है, क्या है इसका, क्या है साउथ पोल है। तो ए इसका क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता, ये है आपका साउथ पोल। साउथ पोल मतलब मीन्स मतलब दक्षिणी ध्रुव, तो दक्षिणी ध्रुव था। और अब एक क्वेश्चन और आता है कि दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले यहाँ पे कौन पहुँचा था, तो दक्षिणी ध्रुव पर यहाँ पहुँचने वाले पहले व्यक्ति थे 1911 में एमंडसन। तो 90 यहाँ पे सर्वप्रथम कौन बंदा पहुँचा, तो 1911 में नॉर्वे के बंदे थे, नॉर्वे का था रहने वाला एमंडसन। तो नॉर्वे का बंदा था 1911 में, जो कहाँ पहुंचा था, दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार, दक्षिणी ध्रुव पर मतलब कि साउथ पोल पर। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार, तो पहली बार अगर कोई बंदा गया है यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव पर, कौन गया है, तो वो आपका गया है कौन, नॉर्वे का था, एमंडसन पहुंचा है, ठीक है। और अगर उत्तरी ध्रुव की मैं बात करूं तो उत्तरी ध्रुव पर 1912 में रॉबर्ट पियरी करके था, नाम उसका रॉबर्ट पियरी। तो रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा, जो आर्कटिक मतलब कि महासागर के भी मतलब आर्कटिक वाले पार्ट में स्थित है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि जो जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उनमें इस प्रकार के फैक्ट पूछ लेता है, और ऐसी चीज़ें वहाँ पे स्पेशली बात वो कर भी लेता है। अब आगे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो एक यहाँ पे शेप और है, एक सेल्फ और है, इस प्रकार से ये वाला सेल्फ है, ये भी बर्फ का है, गेज आइस सेल्फ क्या है, यहाँ पे एक और है, यहाँ पे एक और लिख लो, क्या है कि इंपोर्टेंट तो आपके दो हैं, एक तो रॉस और तो बाकी गेज वाला भी लिख लो, गेज आइस सेल्फ, तो जो है गेज आइस सेल्फ है। अब मैं थोड़ी सी यहाँ पे स्पेशली मैं बात करूँ, यहाँ पे जो आपके साथ करना चाहता मैं कि यहाँ पे आप देखना थोड़ा सा, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो ऐसे ये लाइन चली जाएगी आपके ऊपर, और यहाँ की वाली लाइन ऐसे नीचे आ जाएगी ऐसे, ठीक है। अब जो लाइन ये ऊपर इस तरफ को जा रही है, तो ये आपकी कहलाएगी कौन सी लाइन, 0 डिग्री, 0 डिग्री, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, आपकी देशांतर रेखा, क्या बोलेंगे, देशांतर रेखा, इसी को ग्रीनविच बोलते हैं, 0 डिग्री लाइन बोलेंगे, 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलेंगे इसी को ग्रीनविच लाइन बोलेंगे। अगर मैं बात करूं ये वाली डिग्री दिखेगी तो 180 डिग्री, कौन सी दिखेगी, 180 डिग्री, मतलब कि 180 रेखा क्या कहलाएगी, 180 अक्षांश रेखा, क्या कहलाएगी, अक्षांश। क्वेश्चन आता है कि दोनों लाइनें कहाँ मिलती हैं, तो दक्षिणी ध्रुव पर मिलती हैं आपकी 180 डिग्री और 0 डिग्री। तो ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पे क्या कर लेना, यहाँ पे क्या रोट डाउन मतलब कि नोट डाउन यहाँ पे आप कर लेना है। यहाँ पे आगे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ें हमने बात की यहाँ पे। अब आगे की हम कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको पता है इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, क्या बोलते हैं, इंग्लिश में लिखना हो लिख लेना, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हिंदी में बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा ये, तो इसको मैं
साफ कर दूं, अब इस पे बहुत सारी चीज़ें बतानी है। ठीक है, ये देखो, तो ये देख लिया हमने, इसमें इतना पॉइंट हमने इसमें डिस्कस कर लिया। अब मैं बात करता हूँ, एक यहाँ पर झील है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैंने अभी बताया कि देखो ये जो बंदा आया था कौन, फेबियन विलियम सोसेन, तो वोस्टक जहाज से आया था और ये कहाँ का था, रसिया का था। ये लिख लेना अगर कोई ये भी क्वेश्चन पूछा गया कहाँ का था, रूस का था ये बंदा। तो आया और यहाँ इस वाले हिस्से पर, कहाँ पे, इस वाले हिस्से पर, तो यहाँ पे एक झील है ऐसे करके जिसका नाम है यहाँ पे वोस्टक झील। कौन सी है, वोस्टक झील। तो वोस्टक झील है और वोस्टक जहाज से आया इसलिए इसका नाम वोस्टक झील रखा। अब मैं बात करूँ यहाँ पे, एक यहाँ पे इसका सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो एक यहाँ पे सबसे ऊंचा पर्वत है तो वो आपके इस वाले हिस्से पे आएगा, यहाँ पे है, और जिसका नाम है विंसन मैसिफ। विंसन मैसिफ, तो विंसन मैसिफ आपका अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी हाइट लिखना, इसकी हाइट है 16,800 फीट। कितनी है, 16,860 फीट। देखो फीट में लिखाया है मैंने, मीटर में नहीं लिखाया। ठीक है, तो कितना है, 16,860 फीट। तो ये लिखना, वोस्टक झील लिख लिया। अब मैं आगे बात करता हूँ, यहाँ पे एक पूरी एक श्रृंखला मिलेगी। यहाँ पे एक श्रृंखला मिलेगी ऐसे करके, जो इस पर्वत को बांट के रखी है यहाँ से ऐसे करके, इस पर, सॉरी ऊपर हो जाएगा, ये वाला हिस्सा यहाँ पे ऐसे, इसको बोलते हैं क्वीन मॉड पर्वत। तो क्वीन मॉड पर्वत है जो इस वाले हिस्से को देखो तोड़ देगी बीच में। ठीक है, और वही मैं बात करूँ, यहाँ पे एक पूरी इस प्रकार की, यहाँ पे कुछ बहुत सारी एक माउंटेन नीचे है, यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखोगे इस प्रकार से ऐसे करके कंटिन्यू लाइन से ऐसा गया हुआ है, ये वाला हिस्सा ऐसे, ये वाला। तो इसको बोलते हैं ट्रांस अंटार्कटिका। क्या बोलते हैं, ट्रांस, इसको बोलेंगे ट्रांस अंटार्कटिका। तो ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत श्रेणी बोल सकते, पर्वत श्रेणी है पूरी, और इसी में घाटियां स्थित हैं। क्या है, वैली। तो यहाँ पे ऐसी ऐसी घाटियां स्थित हैं इस प्रकार से, इसी घाटी देखो जहाँ पे पर्वत होंगे, माउंटेन होंगे, तो वहाँ पे क्या होगी, वैलियाँ तो होंगी। तो ऊपर कौन सी है, ये वाली जो घाटी है इसका नाम है टेलर राइन, और ये वाला आपकी क्या है, विक्टोरिया। क्या घाटी है, तो ये क्या है, वैली है। तो ये देखो टेलर, राइन और विक्टोरिया क्या है, घाटी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मैं आपसे कहूँ। ये आपका पार्ट फर्स्ट रहेगा। मैं बता दूं अंटार्कटिका का क्या है, ये अंटार्कटिका का पार्ट फर्स्ट है। एक पार्ट और आएगा इसका, पार्ट ए है इसका। ठीक है, और इसी को आगे हम कंटिन्यू लेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ कुछ ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सेकंड वाला पार्ट बहुत जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। तो अभी इसी और इसी के अंदर की हम आगे चर्चा करेंगे। तो जिस प्रकार से हम ले रहे हैं, इन्हीं के अंदर जो बातें करेंगे और इसकी क्या इंपोर्टेंस है, और यहाँ के हम समझेंगे कि यहाँ पे जलवायु कैसी है। जलवायु तो अभी जानते हैं कि ठंडा है, तो इस पर ठंडी जलवायु है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे जानेंगे कि यहाँ पे जीव जंतु किस प्रकार के पाए जाते हैं, किस प्रकार के यहाँ पे मतलब कि जीवन संभव है या नहीं है, और ये विज्ञान के लिए किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है, और फ्यूचर में इसे किस प्रकार से हम अपनी नज़र से वैज्ञानिक देखते हैं। तो ओके, मैं आपसे बस यही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके अपने मित्रों को या जो भी फ्रेंड है प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो सके। मिलते हैं हम लोग इसी के अंटार्कटिका के नेक्स्ट पार्ट में। ओके, जय हिंद।